प्लांट में पहली बार ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का होता है, क्वेश्चन तो ये है। प्लांट में ट्रांसपोर्ट दो चीज़ों का होता है, एक है फूड का और एक है वाटर का। आप देखेंगे पानी कैसे प्लांट में ट्रैवल करता है और फूड कैसे करता है। तो देखो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू। जाइलम क्या है, जाइलम प्लांट में एक टिश्यू होता है। टिश्यू मतलब सेल्स का ग्रुप होता है, यानी प्लांट में कुछ सेल्स ने ग्रुप बनाया और ग्रुप का नाम क्या रख दिया हमने, जाइलम। अब जाइलम में एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है, जाइलम एक चीज़ से मिलकर बना होता है जिसका नाम होता है जाइलम वेसल्स। क्या है, जाइलम वेसल्स बोलते हैं। कैसे पानी का ट्रांसपोर्ट होता है किसी प्लांट के अंदर, सबसे पहले जो सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। अब हमें इतना पता है कि पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सबसे पहले सॉइल से वाटर जाता है रूट्स में, रूट से स्टेम के थ्रू पानी कहाँ जाता है, प्लांट के अलग अलग हिस्सों में जाता है। ऐसे ही होता है। हमारा क्वेश्चन यही है कि यहाँ से पानी यहाँ तक, और हाँ पानी का प्लांट में ऊपर चढ़ने को एक नाम दिया गया है। सोचो क्या नाम होता होगा, एसेंट ऑफ सैप, ये नाम है। हाँ, एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है पानी का प्लांट में ऊपर चढ़ना, यानी कि वाटर, या इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑफ वाटर। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ना। अब कैसे होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 1। पहले यहाँ पर क्या काम हो रहा है, फिर पढ़ाऊँगा यहाँ पर क्या काम हो रहा है, फिर पढ़ाऊँगा नंबर 3 में क्या हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, रूट्स में। तो रूट्स में मान लीजिए ये रूट हो गई, ऐसे मान लीजिए रूट्स हो गई, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, रूट ना, रूट के बाहर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं बाहर ढेर सारे। हाँ, सॉइल्स में क्या होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले रूट इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। तो ये सारे के सारे मिनरल कहाँ जाते हैं, रूट के अंदर जाते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए रूट को काफ़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। किसी भी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च करनी पड़े, बायोलॉजी में ऐसे ट्रांसपोर्ट का एक नाम दिया गया है। ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, ये आई नहीं आएगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जिस ट्रांसपोर्ट में क्या लग रही है, एनर्जी खर्च होती हो, उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सुबह सुनेंगे, मिनरल्स होते हैं वही सल्फर, फास्फोरस, ये सब जिसे मिनरल कहते हैं। पहले ये कहाँ जाएंगे, रूट के अंदर जाएंगे। रूट के अंदर जाने के बाद ये सारे मिनरल कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, रूट के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। है सुनो। अब आप जरा उस कॉन्सेप्ट को लगाइए जो मैंने आपको समझाया था, ना भी आपने 9th में पढ़ा होगा। किसी भी चीज़ जिसमें मिनरल ज़्यादा होते हैं उसमें पानी की सख्त कमी हो जाती है। हाँ कि ना, भाई मिनरल बढ़ा दोगे तो पानी क्या हो गया, कम हो गया। और जब पानी कम पड़ जाएगा तो पानी बाहर से मंगाएगा कहीं, तो आसपास से जहाँ मिलेगा पानी खींचेगा। तो जब अंदर मिनरल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सोचो मिनरल यहाँ भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। मिनरल यहाँ भी क्या हो गया, ज़्यादा मिनरल की वजह से अंदर पानी की कमी बढ़ जाती है। और इस पानी की कमी की वजह से सोचो अंदर पानी कम हो गया, और रूट के बाहर पानी हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ज़्यादा से कम की तरफ। तो खुद ब खुद पानी बिना कोई जोर लगाए बाहर से कहाँ जाएगा, रूट के अंदर पानी एंटर कर जाएगा। यानी खुद ब खुद पानी कहाँ गया, रूट्स के अंदर एंटर गया। अब रूट्स के अंदर पानी यहाँ पर एंटर कर गया, तो अब पानी रूट से होता हुआ ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, जरा आप ये समझते हैं। अगले स्टेप के अंदर ये रहा हमारा स्टेम, स्टेम में ये रहा वेसल, ठीक है। रूट ने जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया, रूट ने जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया, सारा का सारा पानी कहाँ जाता है,
जाइलम के वेसल में जाएगा। जैसे मोटर होती है घर में हमारे, मोटर सारा पानी किस में लाती है, पाइप में ले आती है, ऐसे ही सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा, इस जाइलम वेसल में आएगा। जाइलम वेसल पानी को ऊपर लेके जाएगा और ऊपर फाइनली ये पानी कहाँ पहुँचेगा, जो लीफ है, ये फाइनली जो वाटर है कहाँ जाएगा, ये जाएगा लीफ में पहुँच जाएगा। सवाल है लीफ में क्यों गया, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, तो इसका भी एक लॉजिक है, समझिए। आप ऐसा मत समझे से जाइलम वेसल स्टेम में होता है, जाइलम वेसल रूट में भी होता है, जाइलम वेसल लीफ में भी होता है, जाइलम वेसल स्टेम में भी होता है। इन शॉर्ट बोलूँ, पूरे प्लांट में वेसल भरा होता है। वेसल मतलब पानी का पाइप मान लो आप, बिल्कुल पानी के पाइप का एग्जाम्पल लेके चलो, ये बिल्कुल पानी का पाइप है। तो अब समझिए कि लीफ में क्या होता होगा। लीफ में ये एक लीफ है जिसमें इसके पास भी अपना क्या है, एक वेसल है। मान लीजिए ये क्या है, ये एक वेसल है, येलो वाला क्या है, एक वेसल हो गया, और ये वेसल स्टेम वाला, ठीक है, ऐसे। और मैंने यहाँ पर मान लिया एक प्लांट, मतलब स्टेम ये रहा और एक स्टेम ये रहा, ठीक है। जो पानी एब्जॉर्ब किया है, तो पानी में एक मॉलिक्यूल होगा अपना जिसको हम वाटर कहते हैं, H2O। सो पानी के मॉलिक्यूल को क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, 1 2 3 4, में बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होंगे, हाँ के ना, ऐसे। ठीक। लीफ को जब गर्माहट मिलेगी, दोपहर में गर्म होगी लीफ, तो लीफ को ठंडा भी करना पड़ेगा अपने आप को। भाई हम तो अपने आप को ठंडा करने के लिए पसीना निकाल लेते हैं, तो प्लांट तो पसीना निकाल नहीं सकता। तो प्लांट पता क्या करता है, अपनी लीफ से थोड़ा सा पानी बाहर निकाल लेता है। जैसे ही पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, तो पहली बात इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर in the form of वेपर। वेपर की फॉर्म में अगर पानी का लॉस हो रहा है लीफ से, तो इसको क्या बुलाएंगे, ट्रांसपिरेशन बुलाएंगे। इसी वजह से जो पानी अंदर का है वो पानी कहाँ जाएगा, वो पानी बाहर आ जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ से पानी थोड़ा सा बाहर निकाल लूँगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे पानी की कमी फील होगी नहीं होगी, इस पॉइंट में से यहीं के तो पानी बाहर आया है। तो पता है यहाँ पर ना एक पुल क्रिएट होता है, जहाँ पर पानी नहीं होता ना, यहाँ पर एक प्रेशर बन जाता है, एक पुलिंग फोर्स बन जाता है। उस पुलिंग फोर्स का नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या नाम है, जैसे ही पानी निकलता है वहां से, तो जहां पर पानी नहीं है वेसल में, यहां पर एक पुलिंग फोर्स आ गया। ये पुलिंग फोर्स क्या करेगा, इस खींचेगा इस पानी को, चल भाई तू जरा, ये कनेक्ट है दूसरे से, वो कहेगा तू आ, वो कनेक्ट तीसरे से, वो तू आ। ऐसे करते करते पूरी की पूरी चैन क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। सोचो, यहां से नीचे ला, उसको ऊपर उठाओ, हाँ कि ना, तो क्या हो जाएगा, तो अब कहानी में ये हो जाएगा ऐसा, और यहां पर ये हो जाएगा ऐसा, या सुनो। तो फिर क्या होगा, फिर आपको पता ही है सर, क्योंकि रूट लगातार पानी एब्जॉर्ब कर रही, तो पानी फिर से क्या करेगी, इस जाइलम के अंदर फिर से पानी को वो भर देगी। जैसे पानी को भरेगी, तो जो चैन थी वो क्या हो गई, वो फिर से कंटिन्यू हो गई। और इसी तरह से याद रखना, ये पानी रूट कितना एब्जॉर्ब करती है, डिपेंड करता है धूप कितनी पड़ रही है। अगर धूप से ज़्यादा मिले, लीफ को ज़्यादा गर्माहट मिलेगी, तो ज़्यादा उसको पानी को लॉस करना पड़ेगा। ज़्यादा पानी यानी ज़्यादा फोर्स पैदा होगा, ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा पानी ऊपर खींचेंगे। जब ज़्यादा पानी ऊपर खींचेंगे तो नीचे पानी कम हो जाएगा, तो उतना ही पानी से फिर से भरना पड़ जाएगा। इसीलिए सर्दियों में जड़ें कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन गर्मियों में वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि आप मुझे बताइए, यहाँ से पानी कब निकलेगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा, गर्माहट जो कि ज़्यादा। अगर गर्माहट कम कर दो तो पानी का लॉस कम हो गया, और पानी का लॉस कम, तो यहाँ से पानी का एब्जॉर्प्शन अपने आप क्या हो गया, कम हो जाता है। सो ये है तुम्हारे पास, मतलब बेसिकली प्लांट में कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है।
अब हमारा अगला पार्ट आता है कि प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे, जैसे प्लांट में पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम को रखा गया है, ऐसे प्लांट में फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए किस रखा गया है, फ्लोएम को रखा गया। किसका ना क्या नाम है, बड़ा आसान है, जा से जाइलम, जा से जल, जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड फा से फ्लोएम, फा से फूड, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, पानी एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, तो रूट से ही पानी एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाएगा, लेकिन खाना तो जड़ों में बनता है, खाना तो लीफ में बनता है, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है, लीफ से टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट होगा। कहाँ से होगा, लीफ से स्टार्ट होगा। तो कैसे होता है जरा ये समझते हैं। पहली बात, एक कॉन्सेप्ट समझिए, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। इट प्रोवाइड्स फूड, इट रिक्वायर्स फूड। जिसे खाना चाहिए उसे सिंक कहते हैं, और जो खाना देगा उसे हम सोर्स कहते हैं। प्लांट में जो खाना भेजेगा सबको वो सोर्स कहलाएगा, और जिसको खाना चाहिए वो सिंक कहलाएगा। जैसे भंडारा बांटने वाला सोर्स है तो भंडारा लेने वाला सिंक है। तो अरे भाई किस तो सोच के देखो कि लीफ में फोटोसिंथेसिस के बाद एक शुगर बनता है, जिस शुगर का नाम आप जानते हो ग्लूकोज है, बट ग्लूकोज प्लांट कन्वर्ट कर लेता है दूसरे फॉर्म में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज, लेकिन प्लांट क्या करता है, उसी ग्लूकोज को चेंज कर लेता है एक डिफरेंट फॉर्म में। उस डिफरेंट फॉर्म का नाम क्या है, सुक्रोज। क्या नाम है, ये ग्लूकोज के चेंज होने के बाद बनता है। अब ये सुक्रोज नाम का शुगर लीफ में इकट्ठा होता रहता है। फिर सुनिए क्या होता है, जैसे आपने जाइलम में एक चीज़ पढ़ी थी, जाइलम वेसल, ऐसे फ्लोएम में दो चीज़ें पढ़नी है आपको। कैसे, एक का नाम है जो ट्यूब जैसा है, इसका नाम है सीव ट्यूब, और जो दूसरा है इसका नाम है कंपेनियन सेल। दो सेल के नाम रखना है, एक का नाम क्या है कंपेनियन सेल, एक का नाम क्या है सीव ट्यूब। सबसे पहले जो फूड बनता है लीफ के अंदर, इसका नाम सुक्रोज है, वो सुक्रोज सबसे पहले जाता है कंपेनियन सेल के पास। कहाँ जाएगा, और कंपेनियन सेल को बोलता है जी सारा खाना आप रख लो। वो कहता है मैं क्या करूँगा भाई, तो कंपेनियन सेल वो सारा का सारा शुगर किसको देता है, सीव ट्यूब को, भाई तू रख ले मैं क्या करूँगा। कहता भाई ला दे दे, यानी सेल का सारा फूड कहाँ आ गया, सारा का सारा फूड आ गया सीव ट्यूब के अंदर आ गया। हाँ कि ना, आ गया। अब यहीं से साइड से एक वेसल भी गुजर रही होती है, याद है ना, वेसल भी साइड से निकलेगी, ये रही वेसल, और वेसल अपना क्या लेके जा रहा है ऊपर, वो बेचारा पानी लेके जा रहा है। हाँ कि ना, इसमें क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। देखो ये पानी का रास्ता और वो खाने का रास्ता, दोनों को मिक्स नहीं करना होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर इसमें जा रहा है पानी। जब देखता है कि यहाँ पर ढेर सारा फूड है, ये वाला कौन सा पार्ट है, फ्लोएम का, ये वाला पार्ट कौन सा है, जाइलम का। जाइलम देखता है कि फ्लोएम के पास बड़ा फूड आ गया है, तो फ्लोएम कहता थोड़ा सा पानी मिल जाएगा मेरे को। जाइलम कहता कोई बात नहीं भाई, मेरा तो काम ही वाटर भेजने का है। तुरंत यहाँ से जाइलम थोड़ा सा पानी किसको दे देता है, फ्लोएम को। क्यों, क्योंकि उसके पास फूड आ चुका है और उसको क्या चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा पानी वहाँ ऐड कर दिया जाता है, तुरंत वहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है। अब ज़्यादा प्रेशर क्या करता है, ज़्यादा प्रेशर वहाँ भागेगा जहाँ प्रेशर कम होगा, सीधा सा रूल है फिजिक्स का। तो अब मान लीजिए नीचे ये एक पार्ट है, देखो ये हमारा लीफ क्या हो गया, सोर्स हो गया, तो हमारा नीचे क्या हो गया, कोई रूट हमारा क्या है, रूट हमारा सिंक है। रूट तो खाना बनाता है नहीं, रूट को हमेशा से खाना चाहिए होता है। तो आप देखिए जहाँ पर ज़्यादा है प्रेशर, वहाँ से फूड मूव करता हुआ कहाँ आता है,
रूट के पास आएगा और रूट के पास आने के बाद इसको क्या दे देगा, ले बे फूड ले, टेंशन ना ले तू। यानी सारा का सारा फूड किसे मिल गया, अब सिंक को मिल गया। ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में फूड का, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले बोलोगे कि लीफ में जो फूड है उसका नाम सुक्रोज है, नंबर 1। दूसरा बोलोगे ये मूव करता है इनटू कंपेनियन सेल। फिर बोलना ये मूव करता है फ्रॉम कंपेनियन सेल टू सेव ट्यूब मूव करता है, तीसरा पॉइंट। चौथा, जाइलम से थोड़ा सा पानी ऐड करवा लेता है। फिर जो फूड और वाटर है इसमें से फूड जो है वो मूव करता है कहाँ, रूट के पास, और रूट को जाके वो उसका फूड भेज देता है। इस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो ये है इनमें फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट। आप इस चीज़ को थियोटिकली अभी लिख के दिखाना, उसके बाद घर जाना कि बकायदा आपने कैसे आपको आता है। मैं कर दूँ करेक्ट आपको, क्या गलती करनी है, क्या ठीक करना है, क्या नहीं करना है। इसके बाद हमें एनसीईआरटी में एक चीज़ और पढ़नी थी, वो है स्टोमेटा। अब सुनिए स्टोमेटा क्या है। लीफ में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिन छेद का काम होता है, कभी अगर प्लांट को वाटर लॉस करना है तो वो उन्हीं छेद के थ्रू करता है। कभी किसी लीफ को ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो उसी छोटी सी ओपनिंग से होता है, और उसका नाम क्या है, स्टोमेटा। जब कभी आप लीफ देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा लीफ में से छोटे छोटे क्या पाए, ऐसे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, इन्हीं का नाम क्या होता है, स्टोमेटा। पहली बात हम फंक्शन ऑफ स्टोमेटा देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो पहला फंक्शन क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कभी भी गैस की जब इनको अदला बदली करनी होती है नेचर से, तो इसी के थ्रू वो करते हैं एक्सचेंज। दूसरा, जब वाटर का लॉस करना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, वो भी कहाँ से होता है, इसी छेद से होता है। भाई अगर लीफ को वाटर लॉस करना है, आपकी बॉडी में पसीना आता है, पता है कि आपके स्किन में छेद हैं बहुत सारे छोटे छोटे, उन्हीं छेद से पसीना बाहर आता है। अभी नहीं दिखेगा आपको, वो बहुत जूम करने में दिखता है, नहीं उसे ब्लड बाहर है, वो छेद इतना छोटा है कि ब्लड नहीं बाहर आ सकता, उससे सिर्फ पसीना बाहर आएगा। सो अब ये स्टोमेटा दिखता कैसे, सुनो। स्टोमेटा में सबसे पहले 2 सेल होते हैं जो इस तरह से दिखते हैं, किडनी जैसे दिखते हैं। इन 2 सेल का नाम रखा गया गार्ड सेल। क्या नाम है, गार्ड सेल इन दोनों का। फिर इन दोनों सेल के चारों तरफ एक स्पेशल टाइप के सेल पाए जाते हैं, और इन स्पेशल टाइप के सेल का नाम है एपिडर्मल सेल्स। सेंटर वाले सेल कौन से हो गए, गार्ड सेल, बाहर वाले क्या हो गए, एपिडर्मल सेल्स। इन्हीं गार्ड सेल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर, और इन गोल गोल स्ट्रक्चर का नाम